लेकिन यह भी एक सच है, यह भी एक फैक्ट है कि चाहे मक्का मदीना का आसपास का क्षेत्र हो, चाहे सऊदी अरब का पूरा क्षेत्र हो, जहां जहां पर भी हुई खुदाई, वहीं वहीं पर खुदा की खुदाई ने अपनी डैश डैश डैश। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। शाहीन बाग में पसरी हुई महिलाओं का पेट भरने के लिए जो बिरयानी बनाई अपने 2 फ्लैट बेच करके, उस व्यक्ति ने अभी तक भी एक भी सवाल इस बात पर नहीं उठाया कि क्यों कपूरथला में एक गरीब, नादान और मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये जो भाईचारा है ये किसी और ही दिशा में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। लेकिन इस दोगलेपन से भी बड़ा एक और दोगलापन है। ये जो शाहीन बाग में पसरी हुई थी, इन लोगों का एक बड़ा नारा है, दावा है, और ये कहते हैं कि खुदा की खुदाई सिर्फ खुदा ही जानता है। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जहां जहां पर भी खुदाई हुई है, वहीं वहीं पर खुदा एक्सपोज हो गया है। जहां जहां पर भी हमने खोदा, वहां वहां पर पाया कि अवशेष केवल मंदिरों के निकलते हैं, मूर्तियां निकलती हैं, यज्ञ वेदियां निकलती हैं। वही पहचान निकलती है जिसकी पहचान केवल और केवल सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। भारत का सबसे बड़ा कलंक, जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद, धरातल को समतल करने के बाद जो वहां पर खुदाई हुई, उसके बाद में खुद खुदाई के विशेषज्ञ एक मोहम्मदीन, इस व्यक्ति ने स्वयं माना कि यहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, और उन्होंने भी इस्लाम से जो उनका मोह भंग हुआ, इस बात को स्वीकार किया। अभी पाकिस्तान के अंदर एक स्थान पर खुदाई हुई और वहां पर तकरीबन 2500 साल पुराना मंदिर निकला है। वो भी ऐसे समय में जब वहां खुद मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। वो भी तब जब वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वो भी तब जबकि वहां की हुकूमत हिंदुओं को पूरी तरीके से नष्ट करने की शासन प्रशासन पर पूरा जोर दे रही है। 2500 साल पुराना यह मंदिर कोई पहली बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी स्थान पर खुदाई में तकरीबन 1000 साल पुराना विष्णु मंदिर भी निकला था। यानी कि जहां जहां भी खुदाई होगी, वहां पर खुदा की खुदाई खुद ही एक्सपोज हो जाया करेगी। अब कुछ मुसलमान इस बारे में यह भी कह सकते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारतवर्ष, बांग्लादेश, ये तो थे ही हिंदुओं के देश, तो यहां पर तो होंगे ही मंदिर, तो यहां पर तो निकलेंगे ही मंदिर। लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमान यह भी कहता है कि इस्लाम सबसे प्राचीन है। अब इस बात पर मुसलमान भले ही कितना भी घमंड करें, लेकिन यह बात तो तय है कि बेचारा एक मुसलमान जिसको इतिहास से, पुरातत्व से, किसी भी प्रकार की साइंस से कोई मतलब नहीं होता, उसका कार्य है मदरसे में जाना और अपने मौलाना के सामने गिलमा बन करके लेट जाना। उसकी बुद्धि वैसे भी दिमाग फाड़कर बाहर निकल चुकी है, और जो कुछ अंदर आता भी तो नीचे की टोपी काटकर ऊपर ढक ली है, तो वो भी नहीं आ पाएगी। जब यह बात स्पष्ट है कि इब्राहिमिक रिलीजन्स में सबसे पहला था यहूदी, फिर उसको डेवलप करके बने ईसाई, और उसको तोड़ मरोड़ करके बना इस्लाम। लेकिन मुसलमान इस आधार पर कि मुसलमानों का भी सबसे पहला जो नबी था वो आदम और हव्वा ही थे, इस वजह से वो तो इस्लामिक थे और वो हमारे हुए। इस बात को जबकि खुद मुसलमान कहते हैं कि इब्राहिम जो थे उन्होंने इस्लाम नहीं बल्कि जुडाइज्म, यहूदी, और जो कि उससे पहले के लोग थे वो भी सारे के सारे यहूदियों के ही नबी थे। बाद में कॉपी पेस्ट करके कुरान को बनाया जाना मुसलमान खुद एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी इस बात को कहना कि इस्लाम सर्वप्राचीन है, इस बात की खुद ही वो पोल खोल देते हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस्लाम सर्वप्राचीन है,
तो उसकी किताब में उन सभी धर्मों और मजहबों का भी जिक्र होना चाहिए था जो कि इस रेतीले रेगिस्तान जहां की इस्लाम या अब्राहमिक रिलीजन्स का उदय हुआ उसके बाहर के क्षेत्र थे। या फिर यह मान लिया जाए कि अल्लाह को इस अरेबिक कंट्रीज के अलावा, इस पूरे के पूरे एरिया के अलावा जो बाकी की हरियाली दुनिया थी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बेचारा मंद बुद्धि उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाया और ना ही किसी किताब में हिंदू, जैन या बौद्ध का जिक्र कर पाया, जबकि वो खुद कई हजार साल पुराने थे, इस्लाम से भी पुराने। जिस समय पर खुद देवदूत निकल करके आ रहा था और मोहम्मद को अपनी आयतें सुना रहा था, उससे काफी पहले जैन, बौद्ध, हिंदू इन सब का अस्तित्व धरती पर था, लेकिन अल्लाह मियां उनसे पूरी तरीके से नावाकिफ थे। इन सब चीजों पर बात की जाए तो बातें बहुत होंगी, लेकिन यहां पर इन सब चीजों का जिक्र किया जाना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि यदि इस्लाम सर्वप्राचीन है तो उसके कहीं ना कहीं तो अवशेष निकलते ही। और यदि हम मुसलमानों का यह कहना सच मान भी लें कि अखंड भारत में कहीं पर भी मुसलमानों का कोई स्थान था ही नहीं, इसलिए वहां पर कोई मस्जिद या कोई निशान निकल ही नहीं सकता, तो अब हम पहुंचते मक्का और मदीना, सऊदी अरेबिया का वो क्षेत्र जहां पर कहा जाता है कि इस्लाम पूरे विस्तार को प्राप्त हुआ, जहां पर काबा शरीफ है। सऊदी अरब की सरकार जो है उसने एक विभाग का निर्माण किया, गठन किया, और उसने इस ओवर कॉन्फिडेंस में इस विभाग का निर्माण किया था कि क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं पर भी खुदाई होगी तो वहां पर हमारे इस्लाम के उद्भव के समय के कुछ तो अवशेष निकलेंगे। लेकिन खुदा की खुदाई पूरी तरीके से एक्सपोज उस समय पर हो गई जब वर्षों तक खुदाई के बावजूद इस पूरे क्षेत्र में एक भी निशान, एक भी ईंट वहां पर नहीं निकली। यहां किसी भी व्यक्ति को बिना इस विभाग को पूर्व सूचित किए, उसकी अनुमति लिए, नींव का 1 फीट गहरा, छोड़िए 1 इंच धरती खोदना भी अलाउड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नींव का गड्ढा खोदे या फिर लैट्रिन का गड्ढा खोदे, वहां पर विभाग की पूरी जानकारी, जांच, कैमरास लगते हैं, पूरी की पूरी पुरातात्विक टीम बैठती है। लेकिन अफसोस ये बात का है कि सैकड़ों वर्षों में भी आज तक सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना में एक ईंट तक, एक पत्थर तलक नहीं निकला, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहां पर कभी मोहम्मद ने किसी भी चीज का निर्माण किया हो या फिर उसके बाद में किसी चीज का निर्माण हुआ हो, आज तक नहीं निकला। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को 27 साल की रिसर्च के बाद में डैन गिब्सन ने सिद्ध किया, और वो भी इसी क्षेत्र में रह करके, यहीं के लोगों के साथ बातचीत करके, पुरातात्विक विभाग की जो भी रिसर्च टीम थी उन सब की अगवानी में, उन सब की जांच में। ये डैन गिब्सन ने रिसर्च करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको हमने अपने ही दूसरे चैनल जनता दरबार पर अपलोड किया है और इसको 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस्लाम जिसकी नींव ही ऊपर सरफेस धरातल पर रखी है, जरा सी भी नींव जमीन के नीचे नहीं है, वो लोग आकर के अचानक से कहने लग जाते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है। तो भैया कुरान में अल्लाह मियां बाकी लोगों का जिक्र क्यों नहीं करते और सिर्फ उन्हीं लोगों का जिक्र क्यों करते हैं जो कि उस धरती पर पहले आ चुके थे या फिर मोहम्मद के समय में थे, जैसे कि यहूदी और ईसाई, उनके अलावा किसी का जिक्र ही नहीं। मोहम्मद हुए 1400 साल पहले, 2500 साल पुराना मंदिर निकल रहा है सनातन सभ्यता का, लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं है, अल्लाह मियां को पता ही नहीं है कि धरती के दूसरे छोर पर क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है, दूसरी सभ्यता के बारे में पता ही नहीं है। और कहते हैं कि हमारे द्वारा दी गई किताब सार्वभौमिक, सार्वकालिक है। मजाक चल रही है क्या? चाचा भतीजे में लड़ाई हो रही है, वो चीज किताब में छाप दी गई और कह रहे हैं कि किताब सार्वभौमिक है। नबी साहब को अपनी महिलाओं के प्रति, अपनी जो औरतें हैं उनके प्रति इनसिक्योरिटी फील हो रही है और उसको कह रहे हैं कि वो तो सबके लिए है। कोई व्यक्ति आकर के कह रहा है कि मैं सेक्स पोजीशन कौन सी धारण करूं और बता रहा है कि सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस वजह से मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जब भी खुदाई होगी तब खुदा और खुदा की खुदाई सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा।
और इस वजह से यह खुदाई इसी प्रकार से जारी रहनी चाहिए। आज इमारतों को गिराने, ढहाने, उनके ऊपर अपना नाम लिख लेने मात्र से कोई इतिहास नहीं बनता है। इतिहास जमीन खुद से उगलती है, सच्चाई जमीन खुद से उगलती है। वो अपना मुंह फाड़ के खुद सच्चाई को, प्रूफ्स, एविडेंसेस उगलती है, बताती है, दिखाती है और जताती है कि सनातन क्या है और सनातन क्या रहेगा। जमीन के ऊपर टिकी हुई नींव ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती। सच्चाई का भूकंप जैसे ही आएगा, इस तरीके के जितने भी मौजहब हैं सब के सब तुरंत खुद ही ढह जाएंगे। आप लोगों का क्या मानना है कि खुदाई में हमेशा खुदा की खुदाई ही एक्सपोज क्यों होती है? खुदा की खुदाई जहां पर भी होती है वहां पर सनातन के ही पहचान क्यों निकलती है? और जिस अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, क्या उसकी मर्जी है कि धरती इसी तरीके से सच्चाई को उगलती रहे और सनातन की जो इटर्निटी है उसको सिद्ध करती रहे? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको अपने सनातनी होने पर गर्व महसूस हो, आपको अपने बौद्ध, जैन, हिंदू होने पर गर्व महसूस हो, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।